और हम लोग का होटल ठीक भूटान गेट के सामने में ही है। फुल्ली भूटान के लिए डेडिकेटेड होगा। एक रात के लिए हम लोग ने पे किया है इसका। अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हो, जो गाड़ी चला रहे हैं उसको ही अलाउड है, बाकी पेडेस्ट्रियन रोड के लिए इस साइड है। तो पहले मैं और बुबली यहाँ से एंटर होंगे, फिर आसपास का फुनसिलिंग घूमेंगे, उसके बाद मैं फिर निकल के आऊँगा, बाइक लेके जाऊँगा। इस वाल के ठीक पीछे है भूटान। आगे से इंडिया वाला साइड का चेक गेट होगा। बैग स्कैन किया, फिर आईडी चेक किया, निकलता है गुवाहाटी के लिए। भाई साहब किस जिसका ट्रैफिक है, इतना लंबा ट्रैफिक दिख रहा है, बाप रे बाप। ये क्या है भाई साहब, ये तो कुछ अलग ही लेके जा रहा है ट्रक। पूरा हाईवे कवर कर लिया इसने। नोकीला नोकीला पत्थर है। ये है वेस्ट बंगाल का रास्ता। तो हम लोग अभी एंटर हो रहे हैं आसाम। ये वेस्ट बंगाल का चेक पॉइंट है लास्ट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग अहोम्या। कल जैसे कि आपको पता है, मैं आके पहुंचा था जयगांव और मेरे ठीक सामने है भूटान। इस वाले बॉर्डर से भूटान का शहर आता है फुनसिलिंग। तो आज भूटान एक्सप्लोर करेंगे। ये वाला ब्लॉग शायद फुल्ली भूटान के लिए डेडिकेटेड होगा। कैसे अंदर जा सकते हो आप लोग, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, सब प्रोसेस मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। तो इस ब्लॉग में बने रहो। और कल रात को हम लोग गैंगटॉक से यहाँ पर जयगांव करीब 8:30 के आस पहुँचे ना, 8:39, हाँ करीब 8:30 के आसपास ही मान लो हम लोग जयगांव आके पहुँच गए थे। और हम लोग का होटल ठीक भूटान गेट के सामने में ही है भाई साहब। लेकिन यहाँ पर बहुत सुबह सुबह से ट्रैफिक चल रहा है ना, और यहाँ से बहुत सारी गाड़ी सिलीगुड़ी फिर सिक्किम विक्किम भी जाता है, तो भीड़ बना रहता है। देखो ना, मार्केट एरिया अभी खुली है। हम लोग जिस होटल में थे, इस होटल का नाम है होटल सत्यम। एक रात के लिए हम लोग ने पे किया है इसका 1200 रुपीज़, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही है। रूम भी ठीक ठाक ही था, मतलब कि साफ़ सुथरा ही था, तो आप रह सकते हो यहाँ पर। तो चलो अभी फ़िलहाल तो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट करते हैं। आजा, क्या क्या ऑर्डर किया था हमने? एक चीज़ पराठा और एक सैंडविच और 2 चाय। ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर भूटान एक्सप्लोर करने जाएंगे। फर्स्ट मैं जा रहा हूँ बुबली के साथ पेडेस्ट्रियन वाले रोड से। अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हो तो सिर्फ जो गाड़ी चला रहा है वही एंटर कर सकता है इस गेट से। अगर आप फैमिली या किसी और के साथ आ रहे हो तो दूसरा एक रास्ता है पेडेस्ट्रियन वाला रोड, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाई दूंगा। क्योंकि मैं बुबली पहले पेडेस्ट्रियन वाले रोड से एंटर होंगे, फिर आसपास का जितना भी ये टाउन है फुनसिलिंग टाउन एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर से मैं बाहर निकल के आऊँगा, बाइक लेके जाऊँगा, फिर थोड़ा ऊपर तक जाएंगे, जहाँ तक जा सकते हैं। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कैसे है? अच्छा है। टमाटर निकल गया मुझे। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है। लफड़ा छोड़ो उसको, ये देखो मैं दिखा रहा था, ये रहा भूटान का गेट। तो ये सब जितने भी पहाड़ देख रहे हो सब भूटान के अंदर आता है। तो इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी थोड़ा बहुत पैकिंग है ना, तो पैकिंग कंप्लीट करते हैं। और मैं सोच रहा लगेज यहाँ पर ही रख के जाऊँगा। हम लोग पहले एक्सप्लोर करके आएंगे, उसके बाद फिर लगेज लेके यहाँ से निकल जाएंगे गुवाहाटी की तरफ। ओके, सो हम लोग अपना लगेज यहाँ पर, हाँ चाबी खुला है। ओके, सो हम लोग अपना लगेज यहाँ पर होटल में ही रख के जा रहे हैं। पहले पैदल जाके भूटान एक्सप्लोर करके आते हैं, फिर आपको प्रोसेस दिखाता है कैसे आप एंट्री कर सकते हो पेडेस्ट्रियन रूट से। तो चलो, अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन सिर्फ जो गाड़ी चला रहे हैं उसको ही अलाउड है, बाकी पेडेस्ट्रियन रोड के लिए इस साइड है इंडिया भूटान पेडेस्ट्रियन गेट। तो यहाँ से हम लोग को एंटर होना पड़ेगा फ़िलहाल। तो पहले मैं और बुबली यहाँ से एंटर होंगे, फिर आसपास का फुनसिलिंग घूमेंगे, उसके बाद मैं फिर निकल के आऊँगा, बाइक लेके जाऊँगा। भुटान साइड से गुम्बा मन्दिर मोनास्ट्री गाड़ी लगाएर तो भुटान साइड टुक टुक भी घुस गया इतना छोटे रास्ते पे। ओके, इस वाल के ठीक पीछे है भूटान। तो
पेडिस्ट्रियन रूट से हम लोग को यहाँ से ही जाना पड़ता है। गेट नंबर 3 लिखा था ना। तो धीरे धीरे दुकान भी खुलने लग गया है यहाँ पर। शायद बहुत बड़ा मार्केट है, हमने देखा ही नहीं था। यहाँ तो बहुत सारा फ़ोन का कवर करता है। हाँ, तो भी वो भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी देख लेना। आगे से इंडिया वाला साइड का चेक गेट होगा। अंदर तो शायद वीडियो बना नहीं पाऊंगा, देखते कैसा रहता है। बाहर निकल के मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। ओके, सो हम लोग एंटर हो चुके। बैग स्कैन किया, फिर आईडी चेक किया। स्मूथ था ना प्रोसेस? हाँ बहुत ज़्यादा टाइम होना पड़ता है। हाँ। सो लगेज बांध लिया मैंने। हम लोग निकल रहे हैं अभी जयगांव से। मेरा तो एंट्री हो चुका था, लेकिन बुबली को एंटर करने नहीं दिया। पता नहीं क्या सिस्टम है, वोटर आईडी काम नहीं करेगा बोल रहा है इसका, लेकिन मेरा वोटर आईडी काम कर गया। तो जो भी हो, निकलते हैं यहाँ से। लेट निकलते हैं, अभी भी टाइम हो चुका है 11:15। अभी यहाँ से हम लोग जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं गुवाहाटी तक, और मिलते हैं आपको डायरेक्ट मोटो ब्लॉक पे। सो हम लोग जयगांव से निकल के आ गए। कल हम लोग खो वाले हाईवे से आए थे, अभी निकलने के टाइम में यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम लोग निकलेंगे हासीमारा, यहाँ से 4 किलोमीटर होगा शायद। हम लोग नॉर्थ सिक्किम भी जा नहीं पाए, और यहाँ पर फिर से बुबली को भूटान भी घुसने के लिए नहीं दिया। सोचा था भूटान का अच्छा से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हो ही नहीं पाया। चलो क्या कर सकते हैं, और निकलते हैं गुवाहाटी के लिए। दोनों साइड टी गार्डन, मेरे राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी। ओके, सो हम लोग मेन हाईवे पहुंच चुके हैं। यहाँ से गुवाहाटी है और 332 किलोमीटर, 6 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है। तो चलो कितने देर में हम लोग कवर कर सकते हैं देखते हैं। ऐसे तो एस्टिमेट टाइम दिखा रहा है, हम लोग 6:30 तक पहुँचेंगे गुवाहाटी। अरे जंगल से निकला गया बाइक। भाई साहब इतना सारा ट्रक रुका है ना, बड़ा बड़ा, सब गुवाहाटी जाने वाला है या फिर उससे भी आगे। आज तो गर्मी लग रहा है। इस ब्रिज का काम चल रहा होगा यहाँ पर। हाँ, चलो हम लोग निकल पाएंगे। वेलकम टू कालचिनी बनियापारा। अरे भाई, ये टैंकी तो मेरे घर के डायरेक्शन में ही है टैंकी। साहब इतना बड़ा बड़ा ट्रेलर है, आगे कुछ आ रहा है कि नहीं दिखता भी नहीं है। बामुनपारा, तो हम लोग अभी बामुनपारा पहुंच चुके हैं। कैसा लग रहा है? भूटान में एंट्री नहीं मिला। चलो वहाँ सिग्नल हो गया, क्या देख रहा है? ये गाड़ी बैक करा रहे। हम लोग तो निकल ही जाएंगे। पूरा लाइन से ट्रक जा ही रहे। आसाम घुसते घुसते तो सब रुक ही जाएगा वहाँ पर, नो एंट्री चालू हो जाएगा। 4 बस आ रहा है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं। भाई साहब किस चीज़ का ट्रैफिक है? इतना लंबा ट्रैफिक दिख रहा है। अच्छा है, लेफ्ट साइड में एक लेन है, इस साइड से निकलने का। ट्रक ही ट्रक, इतना सारा ट्रक, जहाँ तक नज़र जा रहा है ट्रक ही ट्रक दिख रहा है मेरे को। तो गाड़ी भी फंसा हुआ है। ओ भाई साहब, ये क्या लेके जा रहा है? बाप रे बाप, ये क्या है भाई साहब? ये तो कुछ अलग ही लेके जा रहा है ट्रक। देखो ना, पूरा ब्रिज कवर कर लिया है इस ट्रक ने। ऐसा ही खतरनाक। और पीछे भी इसका टायर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। पीछे वाला टायर में ही 8 टायर है। ट्रेलर होगा, बीच में कुछ एक बड़ा सा चीज लेके जा रहा है। भाई साहब पूरा हाईवे कवर कर लिया इसने। क्या लेके जा रहा होगा? ले आगे भी दिख नहीं रहा।
भाई साहब आगे और एक है, ये चेक करो, इतना बड़ा रोड, दोनों रोड के बीच में चल रहे हैं, तब भी जगह ही नहीं है। भैया जो भी लेके जा रहे हो खतरनाक चीज है, पूरा रास्ता घेर लिया। गाय या बैल बारी रास्ता क्रॉस कर रहा था, कितना मस्त लग रहा था। अब ये ट्रक वाले खतरनाक ही ओवरटेक करते हैं। ये देखना, हाँ मैं आ रहा हूँ यहाँ से, वो रास्ता ही घेर लेते हैं। क्या रोड आ गया, पूरा जंगल के बीच में से जा रहे हैं। अभी हम लोग हैं NH 317 पे। यहाँ से बोंगाईगांव है 120 किलोमीटर, गुवाहाटी 306 किलोमीटर। भाई साहब ये है क्या चीज़, है कि नहीं? जितने भी दूर में देख रहे हो सब भूटान का पहाड़ है। गुवाहाटी स्ट्रेट इस साइड जाओगे तो अलीपुर द्वार मिल जाएगा आपको, राइट जाओगे तो। हासीमारा से इस साइड आते रहोगे तो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया ही मिलेगा आपको, और जगह जगह एलिफेंट क्रॉसिंग जोन का साइन बोर्ड दिखते रहेगा। आ गया पाउडर वाला रोड, इसको बोलते हैं पाउडर रोड। आगे खतरनाक पाउडर आने वाला है। देख तो खेत में कितना सारा गाय है, रास्ता तो बोलो ही मत, टायर ना फट जाए यही डर है बस। नोकीला नोकीला पत्थर है, आगे तो पूरा पाउडर आ गया, दिख ही नहीं रहा। ये है वेस्ट बंगाल का रास्ता। हवा चेक करा लेते हैं। भाई साहब क्या हालत हो गई। ऑनलाइन ले दो ना। ओके, यहाँ पर 5-10 मिनट का ब्रेक भी ले लेते हैं, फिर निकलेंगे आगे। भाई साहब वेस्ट बंगाल में ये वाला गाड़ी बहुत देखने को मिलता है, भेला गाड़ी या क्या बोलते हैं इसको। आते समय भी बहुत सारा दिखा था, अभी जाते समय भी दिख रहे हैं। टोल गेट आ चुका है। चलो पहुँचते ही खुल गया। कौन सा जगह है पर तो बोरोबिसा, तो बोरोबिसा पहुँच चुके हम लोग। अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से श्री रामपुर बॉर्डर और ज़्यादा दूर नहीं है, पूरा ट्रक सब यहाँ पर ही रुका हुआ है। बस यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। अभी हम लोग वेस्ट बंगाल एग्जिट कर रहे हैं। ये ब्रिज क्रॉस कर दे हम लोग आसाम एंटर हो जाएंगे। तो हम लोग अभी एंटर हो रहे हैं आसाम। ये चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद ये वेस्ट बंगाल का चेक पॉइंट है लास्ट। के रुकते हैं ना, आसाम एंटर कर चुके हम लोग। हाँ, पानी वानी पीते हैं। खाना लंच करना है क्या अभी? क्यों, भूख नहीं लगा है? आगे इतना अच्छा नहीं मिलने वाला, देख लेना। कोई खटिया ढाबा जैसा आने से रुकते हैं। वैसे अभी टाइम हो रहा है 2 बजने के लिए 20 मिनट, मतलब कि 140 हो रहा है। यहाँ से धुबरी है 57 किलोमीटर, लेकिन हम लोग तो स्ट्रेट जा रहे हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट एंटर होने का मज़ा ही कुछ अलग है। आसाम एंटर होने के बाद ये पहला टोल गेट है शायद, तेलियापाड़ा टोल प्लाजा। ये वाले रास्ते पे तो छाया मिल ही नहीं रहा। गोसाईगांव, यहाँ से बोंगाईगांव है 72 किलोमीटर, रोंगिया है 128 किलोमीटर, कामाख्या मतलब गुवाहाटी 228 किलोमीटर। भाई साहब इस रोड में लेकिन स्पीड ब्रेकर खतरनाक है। ओके, यहाँ पर ही कुछ खा लेते हैं और ब्रेक भी ले लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है
2:05 बहुत दूर चला लिया है कि नहीं। वेस्ट बंगाल क्रॉस करके अभी हम लोग आसाम में घुस चुके हैं। अभी फिलहाल कुकराझार डिस्ट्रिक्ट पे है। यहाँ से होगा 200 किलोमीटर होगा गुवाहाटी, उससे ज़्यादा भी हो सकता है 20 किलोमीटर। भाई साहब थोड़ी देर लेट लेता हूँ जब तक खाना आता है। बुबली यहाँ पर ही बैठी है और अब मेरा बाइक, नींद ही आ गया। मुंह धोने के बाद नींद ही आ गया। कौन से वाले रास्ते से जाएगा? एक गोलपारा होके बोको होके जा सकता है, एक सीधा सीधी जा सकता है बोंगाईगांव हाईवे से, और एक बोरपेटा रोड से फिर से अंदर से घुस के हाजू वाला रोड है, हाईवे वाला। वो भी अच्छा ही है, लेकिन तेरे को नींद आता है ना। चलो जैसा भी रहता है आपको बाद में बताते हैं। तो ये हम लोग का खाना आ चुका है, बस दाल फ्राई आने का बाकी है। बुबली तो रुक ही नहीं पा रही। खा ली कैसे? ठीक है, चलो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। भैया बिस्किट है, कुछ बिस्किट। ये लोग जो खाता है दूध बिस्किट, हाँ ये दे दो। कौन सा वाला ये खाता है ये लोग? हाँ 10 रुपये ना ये क्या? ओए छोटू आजा। हाँ आजा। बाथरूम कैसा था? वाह कितना खुश हो गया, देख तो। हाथ में मत देना, नीचे दे दे। अभी थोड़े दिन पहले इंजेक्शन लगाया ही था, उसको भी दे दे। आजा, यहाँ पर भी है। दे उसको दे देता हूँ। निकलते हैं ना, इसके अंदर ही रख दे, बाद में फेंक दूंगा मैं। तेरा फोन है मेरे पास? हाँ 320। तो अभी टाइम हो रहा है 2:55। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, और 240 किलोमीटर होगा गुवाहाटी तक। फ्यूल अप भी करना पड़ेगा। आजा बैठ बैठ। चलो निकलते। खाना ठीक ठाक ही था, है कि नहीं? दाल अच्छा था, रोटी अच्छा था, आलू का सब्जी अच्छा था। यहाँ से गुवाहाटी है 230 किलोमीटर। यहाँ से अगर लेफ्ट जाते हो तो 37 किलोमीटर है गेलेपू, और बोंगाईगांव है 23 किलोमीटर। हम लोग कुकराझार पहुँच चुके हैं। यहाँ से अगर राइट चले जाओगे तो कुकराझार टाउन मिल जाएगा आपको। और ये कुकराझार एंटर होने का गेट देखो ना, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये ट्रक तो पूरे घर लेके जा रहे हैं, देख कंटेनर वाला घर है ये। देख पूरा का पूरा घर ही है, खिड़की है। भैया आगे छोड़ देना गुवाहाटी पे, मेरे घर में छोड़ देना। ओके यहाँ पर ही रोकते थोड़ी देर, रेस्ट कर लेता है बुबली। चाय पिएगा क्या? यहाँ पर फिल अप कर लेता है 400। हाँ हाँ सिक्किम से आने के बाद आप फ्यूल अप किया ही नहीं ना? ये ट्रक को देखो ना, कितना ओवरलोड लेके आ रहे हैं। ऊपर से गाड़ी का नंबर भी नहीं है इसका।
काजल गांव पहुंच चुके हैं, काजल गांव। ओके, हम लोग सब बोंगाईगांव पहुंच चुके हैं। ये रहा IOCL बोंगाईगांव, और राइट चल जाओगे तो बोंगाईगांव टाउन मिल जाएगा आपको। तो ये लास्ट टोल गेट है, मदनपुर टोल गेट। इसके बाद हम लोग गुवाहाटी एंटर होने ही वाला है। यहाँ से गुवाहाटी और 29 किलोमीटर्स होगा, ज़्यादा दूर नहीं है भाई साहब सच में, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। गुवाहाटी एंटर होने से पहले मिलते हैं आपको। गुवाहाटी एंटर होने ही वाला है। अभी हम लोग सरायघाट ब्रिज के ऊपर है। फाइनली सिक्किम से पहुंच ही गए। लेकिन आज एक ही चीज़ ख़राब लगा, हम लोग को भूटान एंटर होने नहीं दिया। मैं तो एंटर हो गया था, लेकिन बुबली का वोटर आईडी वो लोग ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों पता नहीं, वो लोग बोल रहे थे कुछ QR वाला नहीं चलता वोटर आईडी। ये क्या बात हुआ? आजकल तो सबका वोटर आईडी वैसे ही बनता है। मैं बोलूँगा भूटानी जो भूटान के लोग हैं वो तो इंडिया में फ्रीली घूमते रहते हैं। वो लोग को तो कुछ चार्ज वार्ज देना नहीं पड़ता, ना गाइड लेना पड़ता है, ना कुछ टैक्स देना पड़ता है। लेकिन हम लोग भूटान जाने से भाई साहब 24 घंटे का टाइम देता है। इमिग्रेशन होता है, उसके बाद आपका और क्या हो रहा था, बायोमेट्रिक्स करता है। लेकिन वो लोग इंडिया आने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। फाइनली गुवाहाटी एंटर हो चुके हैं। भाई साहब इसको देखो, कैसा लग रहा है गुवाहाटी आके? हाँ, अच्छा लग रहा है।